नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रेलवे के द्वारा 2014 से लेकर अब तक जितने भी साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, रेलवे हमेशा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आगे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो यह वीडियो आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ और ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो कि 2024-25 में होंगे। और दोस्तों, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूं और यह हमारी 12वीं क्लास है। इससे पहले मैं 11 क्लासेस कवर करा चुका हूं और मैं प्रत्येक क्लास में लगभग 50 साइंस के रेलवे के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूं। तो क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। सारे के सारे क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि 2 से 3 प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम में एक ही क्लास से देखने को मिल सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो पेरिस्कोप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप में साधारण दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखें। तो सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? तो सूर्य और धरती के बीच की जो अनुमानित दूरी है वो है 14.96 गुणा 10⁻11 किलोमीटर, यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर। अगला प्रश्न देखें। तो भारत में ASLV पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? तो भारत में ASLV पहली बार 1987 ईस्वी में प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न देखें। तो चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो चिकित्सा विज्ञान की हेप्टोलॉजी जो प्रशाखा है यह यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखें। तो मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो मानव मस्तिष्क का जो हिस्सा रहता है वो रहता है सेरिब्रम, और यह बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। अगला प्रश्न देखें। तो मानव रक्त प्लेटलेट्स क्या छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? तो मानव रक्त प्लेटलेट्स प्रोथ्रोम्बिन को छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न देखें। तो 2 प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? तो 2 प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से मैजेंटा रंग प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखें। तो इनसैट उपग्रहों की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य क्या सुविधा देना है? तो इनसैट उपग्रहों की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य है दूरदराज के क्षेत्रों के लिए टीवी का प्रसारण करना। अगला प्रश्न देखें। तो मूली किसका एक उदाहरण है? तो मूली जो है यह जड़ का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न देखें। तो माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तन की जगह चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि? तो माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तन की जगह चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि चार्ज धातु की सतह पर जमा हो सकता है और एक झटका लगने का खतरा रहता है। अगला प्रश्न देखें। तो प्रकाश 1 साल में कितना किलोमीटर यात्रा कर सकता है? तो प्रकाश 1 साल में लगभग 10 ट्रिलियन किलोमीटर यात्रा कर सकता है। अगला प्रश्न देखें। तो कौन से पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती हैं? तो बॉस-आइंस्टीन घनीभूत या बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट VC पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करने पर प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखें। तो गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर किसकी कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर जिंक कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखें। तो अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह था जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था, तो इसको 1969 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न देखें। तो वेक्टर राशि का एक उदाहरण है? तो वेक्टर यानी कि सदिश राशि का उदाहरण है वेग। अगला प्रश्न देखें। तो आसुत जल
डिस्टिल्ड वाटर में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती? तो आसुत जल या डिस्टिल्ड वाटर में मछली परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। इस वजह से मछली आसुत जल में जीवित नहीं रह सकती। अगला प्रश्न देखें तो लासा म्यूकिलेज को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो लासा म्यूकिलेज को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे गोंद या ग्लू के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखें तो जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें तो बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी से सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं? तो बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी से सौंधी खुशबू को टेम्पस बर्नम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें तो लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? तो लगभग 4 डिग्री सेल्सियस जो रहता है इस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अगला प्रश्न देखें तो रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो रोलर कोस्टर की सवारी में गुरुत्वीय या ग्रेविटेशनल बल कार्य करता है। अगला प्रश्न देखें तो प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है? तो प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक है सल्फर। अगला प्रश्न देखें तो किसका अर्थ टायरेंट लिंजाइड किंग है? तो टायरेनोसोरस रेक्स का अर्थ टायरेंट लिंजाइड किंग है। अगला प्रश्न देखें तो स्टर्लिंग सिल्वर के न्यूनतम 1000वें भाग की शुद्धता या खरापन क्या है? तो स्टर्लिंग सिल्वर के न्यूनतम 1000वें भाग की शुद्धता 925 है। अगला प्रश्न देखें तो सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? तो सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को सौर प्रज्वाल कहा जाता है या सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें तो मीथेन के जलने पर क्या होता है? तो मीथेन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। अगला प्रश्न देखें तो राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी उसका नाम क्या था? तो राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी उसका नाम था SOYUT-11। अगला प्रश्न देखें तो कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है? तो वह कौन सा विचार है? तो वह विचार है उत्परिवर्तन म्यूटेशन। अगला प्रश्न देखें तो शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह शाखा है एंड्रोलॉजी जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखें तो वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा क्या होती है? तो वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा घट जाती है। अगला प्रश्न देखें तो ध्वनि तरंगें किससे होकर नहीं गुजर सकती? तो ध्वनि तरंगें निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। अगला प्रश्न देखें तो थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? तो थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट क्लिनिकल थर्मामीटर के आविष्कार से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखें तो किस तत्व की परमाणु संख्या 3 है? तो लिथियम की परमाणु संख्या 3 होती है। अगला प्रश्न देखें तो कौन सा कोशिका अंग ऑर्गेनेल्स पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो क्लोरोप्लास्ट कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न देखें तो एंटोनियो मेउसी किसके आविष्कार से संबंधित हैं? तो एंटोनियो मेउसी टेलीफोन के आविष्कार से संबंधित हैं और टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? तो वो हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला प्रश्न देखें तो राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी उसका नाम क्या था? तो राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी उसका नाम था SOYUT-11। अगला प्रश्न देखें तो सोवियत स्पुतनिक 2 के माध्यम से
आकाशीय कक्षा में ले जाया जाने वाला पहला जानवर कौन सा है? तो सोवियत स्पुतनिक 2 के माध्यम से आकाशीय कक्षा में ले जाया जाने वाला पहला जानवर है एक कुत्ता और उसका नाम था लाइका। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो भारतीय उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रयोग रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखें तो किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? तो उत्प्लावन बल के कारण बादल आकाश में तैरते हैं। अगला प्रश्न देखें तो एक एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है, किससे बना होता है? तो एक एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह होता है, वह सिलिकॉन से बना होता है। अगला प्रश्न देखें तो रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रेफ्रिजरेटर बाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न देखें तो कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? तो हैजा तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है। कौन सा? हैजा। अगला प्रश्न देखें तो पौधों के विकास को नापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो पौधों के विकास को नापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखें तो एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक ऑक्सीजन परमाणु में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न देखें तो जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें तो नाइट्रोजन का मुख्य ऑक्सीकरण उत्पाद कौन सा है? तो नाइट्रोजन का मुख्य ऑक्सीकरण उत्पाद है नाइट्रिक ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखें तो जीन किससे बने होते हैं? तो जीन DNA से बने होते हैं। अगला प्रश्न देखें तो विलियम हार्वे किसकी खोज से प्रसिद्ध हुए थे? तो विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण की खोज से प्रसिद्ध हुए थे। अगला प्रश्न देखें तो जल शोधन में क्लोरीन का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो जल शोधन में क्लोरीन का प्रयोग जीवाणु नाशक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखें तो इसरो द्वारा निर्मित पहला मौसम उपग्रह मैटसैट क्या है? तो इसरो द्वारा निर्मित पहला मौसम उपग्रह मैटसैट भू समकालिक उपग्रह है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लगभग 50 रेलवे के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं और यह सारे के सारे क्वेश्चन साइंस के थे, क्योंकि रेलवे हमेशा साइंस से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डेली ऐसी ही वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों मैं रेलवे और SSC के लिए करंट अफेयर्स की क्लास भी पढ़ाता हूँ डेली सुबह 6 बजे। तो यह क्लास भी आपके रेलवे के आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए और सुबह करंट अफेयर की क्लास देखना नहीं भूलिए। धन्यवाद।